महाकुंभ में आए क्योंकि ये इतना बड़ी कार्यक्रम है जो आजकल जो इसके लिए पूरा न्यूज मीडिया सब दुनिया में बताते हैं महाकुंभ हो रहा है भारत भूमि में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। कुंभ दुनिया को यही संदेश दे रहा है। दो दुश्मनों का महाकुंभ में मिलन हो रहा है। ये तस्वीर अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। रूस और यूक्रेन, दुश्मन देश के श्रद्धालु एक साथ मिलकर भजन गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। All coming here as a sadhu because sadhus they don't have any diversity. Sadhu doesn't matter. It's female or male, Russian, Ukrainian or Indians. We all here Sanatani. वो यार उधर क्या बना हुआ है? तो भारत ने दो जानी दुश्मनों को एक कर दिया। सनातन धर्म ने दो जानी दुश्मनों को आज भारतीय महाकुंभ मेले में एक कर दिया। वही यार, ताकत मानो पाकिस्तानियों, ताकत मानो सनातन धर्म की। मैं तो हैरान रह गया हूँ। आजाद इकट्ठे, वही यार इकट्ठे। सिर्फ इंडिया से नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत से लोग आ रहे हैं। हाँ, स्टीव जॉब्स की वाइफ और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमने उस दिन खुद भी वीडियो देखी थी, इसमें फॉरेनर्स भी थे जो कि डुबकी लगा रहे थे। जो कोई दुनिया का मजहब कोई न कर सका, की ताकत न कर सकी, वो सनातन ने कर दिखाया। वो यार वही ना यार, ये सनातन धर्म की ताकत नहीं तो और क्या है? ये सनातन धर्म का भाई साहब चमत्कार नहीं तो और क्या है कि उस ठंडे टाइम पर भी लोग स्नान कर रहे हैं। और ऊपर से तो व्यू देख के ना तो होश उड़े के उड़े रह गए, इतने ज्यादा लोग। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। कट्टर दुश्मनों को एक साथ गंगा में डुबकी लगाते देख पाकिस्तानी मीडिया सुन्न है। अब सनातन वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है। रूस और यूक्रेन के बीच 1000 दिनों से युद्ध चल रहा है, लेकिन दो आध्यात्मिक गुरु यूक्रेन के स्वामी विष्णु देवानंद गिरिराज महाराज और रूस की आनंद लीला माता महाकुंभ मेले में एक ही मंच से प्रेम, शांति और कल्याण पर प्रवचन दे रहे हैं। वह सेक्टर 18 में पायलट बाबा के शिविर में दैनिक सत्र आयोजित कर रहे हैं। यहाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भक्त उनके प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस के 70 से अधिक लोग शिविर में एक साथ रह रहे हैं और 100 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। इन संतों के उपदेशों में अक्सर पारंपरिक प्रार्थनाएं और दैनिक जीवन में आध्यात्म को लागू करने के बारे में चर्चाएं शामिल होती हैं। दोनों आध्यात्मिक की सत्य सार्वभौमिक प्रकृति पर जोर देते हुए अपने देशों के व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। गिरिराज महाराज और आनंद माता दोनों विश्व शांति और युद्ध से प्रभावित देशों के उपचार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। महाकुंभ में पूरी दुनिया से आध्यात्मिक गुरु भारत आए हैं और इसीलिए इस महाकुंभ में लाखों की मात्रा में सिर्फ सनातन नागा साधु गुरु संत उपस्थित हैं, जो कि हिंदुओं और भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के भले की प्रार्थना कर रहे हैं। वो यार उधर क्या बना हुआ है? तो भारत ने दो जानी दुश्मनों को एक कर दिया। सनातन धर्म ने दो जानी दुश्मनों को आज भारतीय महाकुंभ मेले में एक कर दिया। वही यार, ताकत मानो पाकिस्तानियों, ताकत मानो सनातन धर्म की। मैं तो हैरान रह गया हूँ। आजाद इकट्ठे, वही यार इकट्ठे। जो कोई दुनिया का मजहब कोई न कर सका, की ताकत न कर सकी, वो सनातन ने कर दिखाया। वो यार वही ना यार, ये सनातन धर्म की ताकत नहीं तो और क्या है? ये सनातन धर्म का भाई साहब चमत्कार नहीं तो और क्या है कि जो देश दो आपस में लड़ रहे हैं, जो देश दो आपस में एक दूसरे के दुश्मन, दो जानी दुश्मन, जानी। अगर यूक्रेन वाला रशियन को देखेगा ना तो उसका चीर फाड़ देगा। क्योंकि इस टाइम भाई साहब रशिया भी बहुत एग्रेसिव हुआ है। तो भाई साहब इस टाइम ऐसा ही सिचुएशन, लेकिन उसके बावजूद सनातन धर्म ने रशियंस और यूक्रेनियंस को क्या बना दिया यार। वो यार मिलके वो देख पढ़ रहे हैं भाई, मिलके सो रहे हैं, मिलके खाना खा रहे हैं, मिलके भजन पढ़ रहे हैं भाई, मिलके। ये देख ना, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये सारी दुनिया देख रही है भैया। ये जब तक कुंभ मेला शुरू हुआ है ऐसी चीजें हम देख रहे हैं। वो यार वही ना, ये कभी देखा हमने चीजें? नहीं, हमने तो आज ये फर्स्ट टाइम देखा कि भाई साहब इस लेवल की चीज हो गई यार, कि भाई साहब सनातन धर्म ऐसा भी कर सकता है यार, कि भाई रशियंस और आज यूक्रेनियन एक हो गए यार। यार सनातन धर्म जोड़ना सिखाता है ना, ये जोड़ना सिखाता है ना, ये तभी आग तो नहीं लगाना सिखाता ना। अभी तो आज ये हो रहा है। और भाई एक पाकिस्तानी भी बोल पड़ा आज कि भाई साहब आने वाले 10-15 सालों में हमें अमेरिका का एक प्रेसिडेंट इंडियन देखने को मिलेगा। कहता है मुझे इंडियन पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता अमेरिका में। वही भाई साहब पाकिस्तानी वाली बात इसने की, जली हुई।
लेकिन भाई कहता है कि भाई मुझे ये दिख रहा है, और तभी तो आज अमेरिका भारत के कदमों में पाकिस्तानियों गिरता है। क्यों गिरता है? इसी वजह से गिरता है कि 35% भारत का राज है करने जा रहा है, काफ़ी हैवी अमाउंट वहाँ पर ऐड करने जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इंडिया अगर चाहे ईरान के साथ वो बड़े इजीली ट्रेड करता है, वो चाहे रूस के साथ बड़े इजीली ट्रेड करता है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम क्यों नहीं इतना इजीली किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर देते? हमने जब भी ट्रेड करनी हो या किसी मुल्क से मुआहदा करना हो तो हम IMF की तरफ क्यों देखते हैं? इसकी तो 2-3 वजह है। सबसे पहली वजह यह कि उसमें इंडिया में बहुत पावर है, प्लस उनके सब सियासतदान जो है ना वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे में जो है ना कोई सियासतदान आपस में नहीं मिल के बैठता। तो एक सुना तो हुआ है आपने, इत्तेफाक में बरकत है, तो पाकिस्तान में ये नहीं है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, तो अब मेरे जो नेबर्स आप अमेरिका से? अमेरिका से हूँ। आई एम फ्रॉम किस शहर में आप रहते हैं अमेरिका? मैं मैसाचुसेट्स स्टेट है और मैं रहता हूँ ईस्ट हैम्पटन, ये बॉस्टन, कैपिटल बॉस्टन है। नहीं, मेरा आपसे थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बताएं कि वहाँ पर इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तानियों का कितना इन्फ्लुएंस है? पाकिस्तानियों का मैं कह रहा हूँ हार्डली जो है ना 2% होगा, और इंडियंस का एट लीस्ट अराउंड 35-40%। अच्छा। इवन जो मेरी सिटी है उसमें जो अकाउंट्स वाली है, अकाउंटेंट ऑडिटर है, शी इज़ द इंडियन। अच्छा। और मैंने इस दफ़ा जो है ना बेसिकली मैं जो है ना डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, बाइडन और कमला हैरिस, लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है क्योंकि वो रिपब्लिकन है और मैं नहीं चाहता कि जो है ना इंडियन आगे आएँ। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर 30-40-50 ईयर्स समबडी विल बिकम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज अ इंडियन पर्सन। वही आपके में सवाल देखें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया, एलन मस्क को ले आया, वो वहाँ पर पटेल को ले आया, वो वहाँ पर एक और हैं, मेरा नाम मिस हो रहा है, उनको भी एक अच्छी उन्होंने पोस्ट के ऊपर वहाँ पर दी, यानी कि जो वजारतें हैं वहाँ पर इंडियंस को बिठा दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियंस अमेरिका के अंदर भी बैठे हैं और रूस के साथ भी ट्रेड करते हैं, फ़र्क क्या समझते हैं दोनों, हम और हमारी नेबर कंट्री में क्या फ़र्क समझते हैं आप? इसका डिफरेंस यही है कि उधर जो है सब इंडियन आपस में इत्तेफाक से रहते हैं एवरीवेयर, और हम जो है ना पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। ये ट्रेड पे कहाँ समझते हैं पाकिस्तान को और इंडिया का फ़र्क किधर समझते हैं? ट्रेड में, बिजनेस में, फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या समझते हैं? हम जब भी बिज़नेस करते हैं एज अ सिंगल पर्सन करते हैं। इवन जो हमारे स्टोर हैं वो सिंगल पर्सन के हैं। उधर जो इंडियन करते हैं उन्होंने मोटर लिए हुए हैं, होटल लिए हुए हैं, और वो एज अ ग्रुप 10 बंदों का ग्रुप है। अगर वो $100,000 भी डालते हैं, $1 मिलियन उनका बन जाता है, और वो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी पिक करते हैं। ओके। और पाकिस्तानी जो है ना हम वो उसमें हमारे में यूनिटी नहीं है, और हम वही छोटी छोटी जो है स्टोर वगैरह लेते हैं जो 200-100,000 के हो, और खुदा न खास्ता अगर आपका लॉस हो तो एक बंदा जब वो नीचे गिरता है इट्स वेरी हार्ड टू रिकवरी करें। लेकिन कहाँ समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जब फॉरेन